हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। तो हमने जो पास्ट एडजस्टमेंट है या फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट से जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, तो आज उसमें लेंगे कि हमने क्या कर दिया। हमें रेक्टिफिकेशन करना है। किसका रेक्टिफिकेशन करना है कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो हमें ज़्यादा चार्ज करना था, लेकिन हमने कम चार्ज किया। हमने चार्ज तो किया है, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो वो हमने दिया तो है, लेकिन हमने कम दे दिया और देना था ज़्यादा। देना था हमने 6%, लेकिन दिया हमने सिर्फ 4%। तो जो 2% कम दिया है, तो ये कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, एरर कर दिया है। तो अब इस एरर को हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे है ये आपका इलस्ट्रेशन है, आपका 55 इलस्ट्रेशन है आपका ये 55 डी.के. गोयल की आपकी ये बुक है। वैसे मैं आपको इलस्ट्रेशन यहाँ पे बताऊंगी कि भी क्या है, तो सुनिए ध्यान से। P, Q, R आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। तो देखिए 3 पार्टनर्स है हमारे P, Q और R। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या, 2:1:2। इस रेशियो में वे क्या करते हैं, प्रॉफिट उसको शेयर करते हैं। देयर फिक्स कैपिटल्स व रुपीज। अब फिक्स कैपिटल इनकी दे रखी है, तो जैसे ही आपको वर्ड दिखाई दे ना फिक्स कैपिटल, तो समझ जाना आपको जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है वो कहाँ पे करनी है, करंट अकाउंट के अंदर आपको करनी है। फिक्स कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। 3 लाख, 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, ये है इनकी कैपिटल गिवन, किसकी, पी, क्यू और आर की। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज क्रेडिट टू देम एट द 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%। कहने का मतलब क्या है, मैं ऐसे डायरेक्ट बता देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, वो 12% देना था, लेकिन हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो कितना दिया है, 9% दिया है, ठीक है। देखिए 12% देना था, लेकिन दिया कितना है, 9% हमने दिया है। तो इट मीन्स हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज, कम हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो कितना कम दिया हमने, 3% हमने कम दिया है। तो भाई अब दे देंगे, 12 रुपये देने थे, ठीक है, किसी को 12 रुपये देने थे, लेकिन हमने उसको सिर्फ 9 रुपये दिए हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है उसको रेक्टिफाई करने के। कैसे, या तो हम क्या करें, उसको बोले कि भाई वापस कर मेरे 9 रुपये और अब मैं तुझे दूंगा 12 रुपये, ठीक है। या फिर हम क्या करें, 9 रुपये तो मैंने उसको दे ही रखे हैं 3 रुपये और दे दूंगी। तो बताइए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो सेकंड वाला बेटर रहेगा ना। अब मैं उससे 9 रुपये लूंगी, फिर मैं उसको 12 दूंगी। इससे अच्छा है कि भाई मैं 3 रुपये और उसको दे दूँ, हिसाब बराबर। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर लेंगे कि भाई 12% हमें इंटरेस्ट देना था, लेकिन हमने 9 ही दिया है, तो भी कोई बात नहीं, अब 3% और दे देंगे, ठीक है। तो 3% हम और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करती हूँ, तो जो P है, P का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। अब यहाँ पे सिर्फ मैं 3% की बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि 3% हमने कम दिया है। तो 3 लाख का 3% यहाँ पे अगर मैं निकालूंगी, 3 लाख का 3% अगर मैं यहाँ पे निकालूंगी तो आएगा 9,000। तो 9,000 और दे दूंगी मैं P को, ले भाई तेरा 9,000 और बनता है। इसी तरह से मैं Q का निकाल दूंगी। Q की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। 2 लाख का यहाँ पे 3% निकालूंगी तो मेरा आ जाएगा 6,000। इसी तरह से मैं R का निकाल दूंगी, नहीं Q की है 1 लाख है, ठीक है, Q का क्या है 1 लाख है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000। और R की जो कैपिटल है वो है 2 लाख, तो 2 लाख का 3% मैं निकाल दूंगी 6,000, ठीक है भाई, हो गया हिसाब। इसमें क्या दिक्कत है, ले जाओ अपने 9,000, P को दे दिए 3, मैंने Q को दे दिए और R को दे दिए 6,000। हो गई बात खत्म। नहीं, अभी हमें यहाँ पे रेक्टिफिकेशन जो एंट्री है वो सब करनी है, और इसी के साथ ही जो हमारा प्रॉफिट पे भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा वो सब हम देखेंगे। तो अब मैं ये 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये ये फर्म को देने पड़ेंगे। फर्म देगी, किसको देगी, जो पार्टनर्स होंगे। तो देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है। फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। और जो ये एक्सपेंस है, तो कहीं ना कहीं इस एक्सपेंस को कौन बियर करेगा, पार्टनर्स ही बियर करेंगे, या हम बोल सकते हैं फर्म के लिए क्या है, लॉस है।
लॉस है तो भी इस लॉस को फाइनली कौन बियर करेंगे, जो पार्टनर्स है पी क्यू आर, उन्हीं को मिलेगा ये लॉस है। ठीक है, तो ये लॉस वो किस रेशियो में बियर करेंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, 2:1:2। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये बनाएंगे एक टेबल। ये बना ली है मैंने यहाँ पे एक टेबल। ठीक है, अब देखिए हम किस तरह से दिखाएंगे। तो पी क्यू आर और यहाँ पे हो गया हमारा टोटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना 3%, तो हम यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखेंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय 3% से हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि 9% तो हम दे चुके, तो 3% हम देंगे। तो भाई पी को मिलेगा 9,000 रुपये इंटरेस्ट का, क्यू को मिलेगा 3,000 और आर को मिलेगा 6,000। तो टोटल हम उनको क्रेडिट करेंगे 18,000 से। लेकिन कहीं ना कहीं ये फर्म के लिए लॉस हो चुका है, तो जो अब ये लॉस हो चुका है 18,000 का लॉस है, इसको कौन बियर करेंगे, तीनों ही बियर करेंगे। और किस रेशियो में, अपना उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, तो 18,000 को जब वे 18,000 को जो अब ये 18,000 का लॉस है, तो इस रेशियो में, तो अब पी का कितना लॉस इससे में आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्यू का निकाल लेंगे। क्यू का कितना आएगा, 18,000 का 1/5 और आर के हिस्से में कितना आएगा, 18,000 का वही 2/5। तो हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा रेशियो आएगा, तो रेशियो जो हमारा आएगा, रेशियो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इसको 5 से हम इसको कट करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली यहाँ से देख के, ये आएगा 7200, 3600 और 7200। ठीक है, 7200, 7,200, 3600 और 7,200। तो ये हम उनसे क्या करेंगे, डेबिट लेंगे, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली लॉस है उनके लिए, क्या है, लॉस है। ठीक है, तो अब 7200 पी को देने हैं और 3600 क्यू को देने हैं और 7200 आर को देने हैं। टोटल हमारा हो जाएगा 18,000। ठीक है, तो अब देखिए इट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे तो हम ब्रैकेट से दिखाएंगे और अब यहाँ से हम निकाल देंगे अपना डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा क्या निकल के आया फाइनली, तो पी का जो डिफरेंस निकल के आया 1800 और यहाँ पे आया 600 आया ये मेरा डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे भी आया मेरा 1200 डेबिट। तो ये क्या हुआ, जो पी है, पी को क्रेडिट करना था 9,000 से, मीन्स पी को हमें देने कितने, 9,000, लेकिन लेने कितने उससे 7200। तो अब हम उसको 1,800 रुपये दे देंगे। और इसी तरह से क्यू को देने हैं 3,000, लेने हैं उससे 3600, तो 600 रुपये उससे ले लेंगे। आर को हमें देने हैं 6,000 और लेने हैं आर से 7200, तो 1200 हम उससे ले लेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है, जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, तो जो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या होगी, कैपिटल हमारी क्या है, यहाँ पे फिक्स है, तो हम वर्ड यूज करेंगे करंट अकाउंट। तो डेबिट किसको करेंगे, क्यू को, तो हम लिखेंगे क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, और जो भी अमाउंट है कितना, क्यू का 600। फिर ऐसे ही हमारा आर करंट अकाउंट डेबिट कितना 1200 और 2 हो जाएगा हमारा क्रेडिट, कौन हो जाएगा 2 पीज करंट अकाउंट, और वो कितना हो जाएगा 1800। तो बेसिकली ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी और नीचे आप नरेशन यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी हो गई 600, 1200 और 1800। तो ये था हमारा कौन सा केस, रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी इसी में हम करेंगे क्या कि भाई अगर हमारा जो रेक्टिफिकेशन हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओवर चार्ज। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ओवर। अब हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया, ज़्यादा कैसे कर दिया, अगर मैं यही क्वेश्चन की बात करूँ कि भाई उल्टा कर दिया, अब हमने देना था 9% लेकिन दे दिया हमने 12%। अगर ये सेम क्वेश्चन लूँ तो ध्यान से सुनना, अब इसी क्वेश्चन का मैं उल्टा कर रही हूँ। ठीक है, ओवर चार्ज कर दिया, देना था कितना 9% लेकिन हमने दे दिया कितना 12%। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये 3% का डिफरेंस है, ठीक है, अब ये क्या है, अब ये हमें लेंगे। 9 रुपये देने थे किसी को और मैंने 12 रुपये उसको दे दिए, तो अब मैं क्या करूँगी 3 रुपये उससे वापस लूँगी। ठीक है, तो सेम हमारा कुछ नहीं है, सेम सब कुछ चलेगा।
ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 3%, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनसे लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया था, 3% से क्रेडिट किया था ना, क्योंकि उस टाइम तो हमें देना था, अब हमें लेना है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट करेंगे, ये हमारा सेम रहेगा, पी को 9,000 से, क्यू को 3 से, आर को डेबिट कर दिया हमने 18,000 से। अब देखिए अब उल्टा क्या हुआ, अब ये 18,000 फर्म को क्या करने हैं, लेने हैं, तो कहीं ना कहीं फर्म के लिए इनकम हो जाएगा ना। अभी एक्सपेंसेस हुआ था, अब ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम, उनसे लेके। ठीक है, अब इनकम होगा, तो इनकम है तो भाई फाइनली पार्टनर्स को ही मिलेगी, और किस रेशियो में मिलेगी, इसी रेशियो में मिलेगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम जो 18,000 पहले हमने लॉस दिखाया था, अब हम इसको एज अ इनकम शो करेंगे कि भाई जो हमारा प्रॉफिट है वो 18,000 से बढ़ जाएगा जब हम पार्टनर से लेंगे। अब इनकम है तो अब वो उनके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, अब उनको मिलेगा। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अब ये वाला हिस्सा डेबिट हो जाएगा, और देखिए अब ये उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं होए? तो देखिए ये तो हो जाएगा हमारा डेबिट, क्योंकि बिल्कुल उल्टा हो गया, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब ये हमारा 1800 डेबिट, और ये 600 हमारा क्रेडिट, और यहाँ पे 1200 भी हमारा हो जाएगा क्रेडिट। अब ये बिल्कुल इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा ये दोनों तो हो जाएंगे क्रेडिट, क्यू और आर तो टू क्यूज करंट अकाउंट और टू आर्ज करंट अकाउंट, और पी हो जाएगा हमारा डेबिट 1800 से। ठीक है, 600। समझ में आया या कन्फ्यूजन हो गई? कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उल्टा चलेगा कि भाई वहाँ पे हमने कम चार्ज किया था, किसी को ज़्यादा पैसे देने थे, कम दिए थे तो हमने दे दिए थे। अब हमने क्या है, अब हमने किसी को ज़्यादा दे दिए हैं, कम देने थे तो अब हम उससे वापस ले लेंगे। तो वही मैंने ट्रीटमेंट यहाँ पे दिखाया, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। आप अपनी बुक के अंदर जो इलिस्ट्रेशन है ना, ये करके देखना। ठीक है, जो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है इससे 55 से 56 है, सेम है रेक्टिफिकेशन ऑफ द एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस हमारा हो चुका, या फिर ओवर चार्ज, या फिर हम इसको एक्सेस भी हम लिख सकते कि भाई हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया और ज़्यादा चार्ज नहीं करना था, एक्सेसिव हो गया हमारा। ठीक है, एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया। तो ये था हमारा आज की वीडियो में जो हमने किया है कि भाई 9%, या हम ऐसे बोलते थे, जो मैं आपको बोल रही थी कि 6% देना, 5% दे दिया, 5 देना था 6 दे दिया। तो ये सब हमारा आज की इस वीडियो में मैंने आपको करा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारा इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक आपको प्रॉफिट शेयरिंग वाला और अभी बची हुई इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन वो और करा दूंगी। अगर हमने रोंग जो प्रॉफिट है अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, या फिर जो प्रॉफिट है उसको हमने रोंग रेशियो में अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।